अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अपने घरों पर खैरियत से होंगे। हमारा सबक चल रहा है जाविया और जावियों की जोड़ियाँ, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। उम्मीद है आपने मश्की सवालात 17 के सवालात हल किए होंगे। आज हम मश्की सवालात 17 यानी प्रैक्टिस सेट 17 के सवालात यहाँ हल करेंगे। आपने जो सवालात अपने तौर पर हल किए हैं उन्हें आप चेक कीजिए। पहला सवाल है, झैल में दिए हुए जावियों के मुतम्मम जावियों की पैमाइशें लिखिए। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं दो जावियों की पैमाइशों का मजमुआ अगर 180 दर्जे हो तो वो एक दूसरे के मुतम्मम जाविये होते हैं। यहाँ पर एक एक जाविया दिया गया है। जैसे पहली मिसाल में 15 दर्जे का जाविया दिया गया है और पूछा ये जा रहा है कि इस जाविये का मुतम्मम जाविया कितने दर्जे का होगा। तो हम इसे इस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि 15 दर्जे के जाविये के मुतम्मम जाविये की पैमाइश x है। हमने फ़र्ज़ किया कि इसका मुतम्मम जाविया x है। अब हम x की कीमत मालूम करेंगे। हम जानते हैं कि दिया हुआ जाविया और फ़र्ज़ किया हुआ जाविया दोनों की हम अगर जमा करें तो वो 180 दर्जे होनी चाहिए। इसलिए यहाँ से हम मसावत बनाएंगे। इसलिए x जो हमने फ़र्ज़ किया है जमा दिया हुआ जाविया 15 दर्जे का है, x में हम 15 जमा करेंगे तो 180 दर्जे होना चाहिए। यहाँ से हम x की कीमत मालूम करेंगे। इसलिए x जमा 15, मसावत के इस बाजू में से 15 को हटाने के लिए हमें -15 करना होगा बराबर। जब हम -15 करेंगे तो हमें मसावत के दूसरे बाजू में से भी -15 करने होंगे। 15 में से 15 ये 0 हो जाएगा। इसलिए x बराबर होगा 180 में से 15 कम, 0 में से 5 नहीं जाते तो 10 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 5, यहाँ रह जाएंगे 7, 7 में से 1 जाएगा, बचेंगे 6 और 1 में से कुछ भी नहीं जाएगा तो बचेगा 1। लिहाजा x की कीमत मालूम हुई है 165। x की कीमत 165 है, मतलब 15 दर्जे के जाविये का मुतम्मम जाविया 165 दर्जे का है। इसलिए आखिर में हम जवाब लिखेंगे। इसलिए 15 दर्जे के जाविये का मुतम्मम जाविया 165 दर्जे का है। इसी मश्क में छठे नंबर का सवाल है 0 दर्जे। तो 0 दर्जे का अगर एक जाविया दिया जाए तो इसका मुतम्मम जाविया कितने दर्जे का होगा। हम जानते हैं कि दिया हुआ जाविया और उसका मुतम्मम जाविया दोनों मिलाकर 180 दर्जे होते हैं। अब 0 दर्जे का जाविया अगर एक हो तो दूसरा जाविया जाहिर है वो 180 दर्जे का होगा, और 180 दर्जे का भी जाविया होता है जिसे मुस्तकीम जाविया कहते हैं। तो छठे सवाल को इस तरह से फ़र्ज़ करके हल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं 0 दर्जे पैमाइश के जाविये का मुतम्मम जाविया 180 दर्जे का होगा। उसी तरह 7वां सवाल है, दिया हुआ जाविया है a दर्जे। यहाँ पर पैमाइश मुतग़य्यर की सूरत में दी गई है। अब जाहिर है अगर एक जाविया a हो तो इसका मुतम्मम जाविया 180 में से a कम यानी 180 माइनस a दर्जे का होगा। तो ये दोनों भी सवालों के जवाब आप डायरेक्ट दे सकते हैं। दूसरा सवाल है, झैल में कुछ जावियों की पैमाइशें दी हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारे जावियों की पैमाइशें दी हुई हैं। इनमें से मुतम्मम जावियों और मुकम्मला जावियों की जोड़ियां बनाना है। बनाइए। हमें जावियों की पैमाइशों को देखना है और फिर यहाँ से हमें जोड़ियां बनाना है। मुतम्मम जावियों की जोड़ियां अलग और मुकम्मला जावियों की जोड़ियां अलग। हम जानते हैं दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 हो तो वो मुतम्मम जावियों की जोड़ी होंगी, और दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे हो तो वो मुकम्मला जावियों की जोड़ी होंगी। यहाँ देखिए m एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब
जाविया बी की मेजरमेंट यानी जाविया बी की पैमाइश 60 दर्जे है, जाविया एन की पैमाइश 30 दर्जे है, जाविया वाई की पैमाइश 90 दर्जे हैं, जाविया जे की पैमाइश 150 दर्जे हैं, जाविया डी की पैमाइश 75 दर्जे हैं, जाविया ई की पैमाइश 0 दर्जे हैं, जाविया एफ की पैमाइश 15 दर्जे हैं, जाविया जी की पैमाइश 120 दर्जे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जाविये दिए गए हैं। इन जावियों की पैमाइशों को देखते हुए हमें मुतम्मम और मुकम्मला जावियों की जोड़ियाँ बनाना है। तो यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे। जवाब में सबसे पहले हम लिखेंगे मुतम्मम जावियों की जोड़ियाँ। अब देखेंगे हम जाविया बी 60 दर्जे हैं, तो जाहिर है इसका मुतम्मम जाविया 120 दर्जे का होगा, तो 120 दर्जे का भी जाविया यहाँ पर है, मतलब जाविया बी और जाविया जी ये दोनों का मजमुआ 180 होता है। लिहाजा जाविया बी और जाविया जी। अब यहाँ पर हम एम नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ जावियों की जोड़ियाँ पूछा है, तो जाविया बी और जाविया जी ये जो है मुतम्मम जावियों की एक जोड़ी है। उसी तरह दूसरी जोड़ी हम लिखेंगे, यहाँ से जाविया एन की पैमाइश 30 दर्जे है, मतलब जाविया एन का मुतम्मम जाविया होगा 30 और 150, और 150 दर्जे का जाविया है जे, यानी जाविया एन और जाविया जे, जाविया एन और जाविया जे। उसी तरह तीसरी जोड़ी हम ढूंढेंगे, जाविया वाई 90 दर्जे का है, इसकी जोड़ी 90 दर्जे का जाविया होगी, और इसके अलावा कोई 90 दर्जे का जाविया यहाँ पर नहीं है। उसके बाद 150 दर्जे की जोड़ी हमने लिख चुके। 75 में 105 दर्जे मिलाने पर होता है मुतम्मम, तो 105 दर्जे का जाविया यहाँ पर नहीं है, यानी इसकी जोड़ी यहाँ पर नहीं है। जाविया ई 0 दर्जे का है, इसकी जोड़ी में 180 दर्जे का जाविया हमें लगेगा, वो यहाँ पर है नहीं। जाविया एफ 15 दर्जे का है, और इसकी जोड़ी में हमें 165 दर्जे का जाविया लगेगा, और 165 दर्जे का जाविया भी इसमें नहीं है। और जाविया जी हम पहले ही ले चुके हैं, मतलब 2 जोड़ियाँ यहाँ पर ऐसी है जो मुतम्मम जावियों की जोड़ियाँ हैं। इसके बाद हम मुकम्मला जावियों की जोड़ियाँ लिखेंगे। जोड़ियाँ, मुकम्मला जावियों की जोड़ियाँ, पहली जोड़ी। अब हम पहले से शुरू करेंगे। जाविया बी 60 दर्जे का है, तो क्या 60 और 30 दर्जे, 60 और 30 मिलाकर 90 होते हैं, मतलब जाविया बी और जाविया एन ये मुकम्मला जावियों की जोड़ी है। जाविया बी और जाविया एन। दूसरी जोड़ी 90 दर्जे जाविया वाई, और 90 की जोड़ी होगी 0 दर्जे, और 0 दर्जे का जाविया भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये 0 दर्जे जाविया वाई और जाविया ई। जाविया वाई और जाविया ई। इसके बाद 150, चूंकि ये एक ही जाविया 90 दर्जे से ज्यादा का है, लिहाजा जाविया जे की मुकम्मला जावियों की जोड़ी जाविया जे के साथ बन ही नहीं सकती। जाविया डी 75 है, 75 में 15 मिलाने पर 90 हो जाते हैं, और 15 दर्जे का जाविया यहाँ पर है, जाविया डी और जाविया एफ। तीसरी जोड़ी जाविया डी और जाविया एफ। उसके बाद जाविया ई हम ले चुके, जाविया एफ हो चुका, और जाविया जी की मुकम्मला जावियों की जोड़ी नहीं बन सकती। इस तरह से मुतम्मम जावियों की 2 जोड़ियां हैं और मुकम्मला जावियों की 3 जोड़ियां यहाँ पर हैं। तीसरा सवाल है, मुसल्लस एक्स वाई जेड में जाविया वाई 90 दर्जे का है। जाविया एक्स और जाविया जेड जावियों का एक दूसरे से ताल्लुक लिखिए। एक मुसल्लस है जिसका नाम है मुसल्लस एक्स वाई जेड, उसमें से एक जाविया वाई की पैमाइश दी गई है, वो है 90 दर्जे, मतलब मुसल्लस एक्स वाई जेड यह कायमतुज जाविया मुसल्लस है, यानी ऐसा मुसल्लस है जिसमें एक जाविया 90 दर्जे का है। अब बाकी मानदा जो 2 जाविये हैं उनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है, ये हमसे पूछा गया है।
तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बनाएंगे। इसमें ज़ाविया y 90 दर्जे का है, मतलब हमें इस ज़ाविये को ज़ाविया y नाम देना होगा। इसका नाम हम देंगे x, y और z। ये मुसल्लस दिया गया जिसमें y की पैमाइश है 90 दर्जे। अब बचे हुए जो दो ज़ाविये हैं, ज़ाविया x और ज़ाविया z, इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है? तो आप समझ ही गए होंगे कि इनके दरमियान कौन सा रिश्ता है। मुकम्मला ज़ावियों की जोड़ी कहलाएगी ये या मुतम्मम। चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी मुसल्लस हो, मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। ज़ाविया y की पैमाइश जमा ज़ाविया z की पैमाइश जमा x की पैमाइश, तीनों ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ होता है 180 दर्जे। तो उसमें से अगर एक ज़ाविया y 90 दर्जे का हो तो बचे हुए जो दो ज़ाविये हैं इनकी पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे होगा। 90 जमा दोनों की पैमाइशों का मजमुआ 90, 90 और 90 180। लिहाजा हम यहाँ पर जानते हैं कि ज़ाविया x और ज़ाविया z दोनों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे होता है। और जब दो ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे हो तो वो दोनों ज़ाविये एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये कहलाते हैं। तो इस मुसल्लस में ज़ाविया x और ज़ाविया z ये मुकम्मला ज़ावियों की जोड़ी है। सवाल है ज़ाविया x और ज़ाविया z ज़ावियों का एक दूसरे से ताल्लुक़ लिखिए, ताल्लुक़ क्या रिश्ता है? तो जवाब होगा हमारा ज़ाविया x और ज़ाविया z मुकम्मला ज़ावियों की जोड़ी है। इसी को हम दूसरे अल्फाज में इस तरह भी लिख सकते हैं, ज़ाविया x और ज़ाविया z एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये हैं। इसी मश्क का चौथा सवाल है, मुकम्मला ज़ावियों की जोड़ियों में पैमाइशों में फ़र्क 40 दर्जे हो तो उन ज़ावियों की पैमाइशें मालूम कीजिए। मतलब एक जोड़ी है जो मुकम्मला ज़ावियों की जोड़ी है, यानी दोनों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे हैं। बताया गया है कि उस जोड़ी में जो ज़ाविये हैं उनकी पैमाइशों में फ़र्क है 40 का। मतलब एक ज़ाविया जितने दर्जे का है दूसरा ज़ाविया उससे 40 दर्जे ज़्यादा है, या जो बड़ा ज़ाविया है वो छोटे ज़ाविये से 40 ज़्यादा है और छोटा ज़ाविया बड़े ज़ाविये से 40 कम है। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि एक ज़ाविये की पैमाइश x है, इसलिए दूसरे ज़ाविये की पैमाइश अब उनमें फ़र्क जो है 40 का है। मतलब एक ज़ाविया x का है तो दूसरा ज़ाविया x माइनस 40। चूँकि फ़र्क यहाँ पर लिखा हुआ है और फ़र्क के लिए हम आमतौर पर तफरीक करते हैं, तो यहाँ पर हम दूसरे ज़ाविये की पैमाइश x पर से मालूम कर सकते हैं, x माइनस 40 होगी। अब यहाँ से हम मसावत बनाएंगे। एक ज़ाविया है x पैमाइश का जमा दूसरा ज़ाविया है x माइनस 40 और दोनों की जमा होगी, क्योंकि मुकम्मला है इसलिए 90। इसलिए x, अब ये कॉस हटाना पड़ेगा हमें। कॉस के बाहर मुस्बत की अलामत है, कॉस आसानी से हट जाएगा। माइनस 40 बराबर 90। इसलिए x जमा x 2x माइनस 40 बराबर 90। इसलिए अब 40 को हटाने के लिए 2x माइनस 40 प्लस 40 को अगर हटाना है, 40 की अलामत मनफी है, तो हमें यहाँ 40 जमा करना पड़ेंगे, तब जाकर ये 40 में से 40 तफरीक होंगे। इधर हमने 40 जमा किए तो दूसरे बाजू में भी हमें 40
जमा करने होंगे। अब 40 में से 40 खत्म हो जाएगा, इसलिए 2x मसावी 90 जमा 40। इसलिए 2x मसावी 90 जमा 40, ये हो जाएंगे 130। इसलिए अब हमें 2 को हटाना है तो 2 से तकसीम करना होगा दोनों भी बाजू को। इसलिए ये 2 से 2 कट जाएंगे, x बराबर होगा 130 को 2 तकसीम करेगा, 2 छकी 12, 2 पंजे 10। x की कीमत 65 आ गई है, मतलब हमने पहला जो जाविया फ़र्ज़ किया था x, उसकी पैमाइश है 65 दर्जे। इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक जाविये की पैमाइश हमने फ़र्ज़ किए थे x है, तो वो x बराबर है 65 दर्जे। दूसरे जाविये की पैमाइश x माइनस 40 बराबर, अब x की कीमत 65 है, लिहाजा 65 माइनस 40, 65 में से 40 कम, 5 में 0 गए बचे 5, 6 में 4 गए बचे 2, 25 दर्जे। एक जाविया 65 दर्जे का होगा और दूसरा जाविया 25 दर्जे का होगा। 65 और 25 मिलाकर 90 दर्जे होंगे, यानी ये दोनों जाविये मुकम्मला जाविया हैं और दोनों में फ़र्क 40 का है। 65 और 25 में 40 का फ़र्क है, मतलब 65 में से 40 कम करने पर 25 होते हैं, या 25 में 40 जमा करने पर 65 होते हैं। 5वां सवाल है यहाँ पर, ज़ुअरबतुल अज़ला PTNM ये एक मुस्ततील है। यहाँ पर जो ज़ुअरबतुल अज़ला बनाया गया है, ज़ुअरबतुल अज़ला PTNM ये एक मुस्ततील है। इस शक्ल में मुतम्मम ज़ावियों की जोड़ियाँ लिखिए। अब हम जानते हैं कि मुस्ततील के चारों भी ज़ाविये कायमा ज़ाविये होते हैं, यानी 90 दर्जे के होते हैं। तो हमें ये पूछा गया है कि मुतम्मम ज़ावियों की जोड़ियाँ लिखिए। मुस्ततील के चारों ज़ावियों में से कोई भी 2 ज़ाविये अगर आप लेंगे तो वो मुतम्मम ही होंगे, क्योंकि 90 और 90 कुल मिलाकर 180 दर्जे होगा। तो लिहाजा ये 4 ज़ावियों में से 2 की जितनी भी जोड़ियां हम बना सकते हैं वो सभी जोड़ियां मुतम्मम होगी। जैसे ज़ाविया P और ज़ाविया M, ये एक जोड़ी, ज़ाविया M और ज़ाविया N दूसरी जोड़ी, ज़ाविया N और ज़ाविया T तीसरी जोड़ी, और ज़ाविया T और ज़ाविया P चौथी जोड़ी, फिर ज़ाविया P और ज़ाविया N ये 5वीं जोड़ी, फिर ज़ाविया M और ज़ाविया T ये 6ठी जोड़ी। छठा सवाल है जिसके बाजू में स्टार बना हुआ है। किसी भी मश्क में जिन सवालों के बाजू में इस तरह से स्टार बना हुआ होता है वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपको अपने दिमाग पर जोर देकर और सबक में दी गई मालूमात को मद्देनज़र रखते हुए और साबिका मालूमात को भी मद्देनज़र रखते हुए उस सवाल को हल करना पड़ता है। यहाँ छठा सवाल है, अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल A = 70 डिग्री, यानी एक जाविया है जिसकी पैमाइश से 70 दर्जे हो, तो जाविया A के मुकम्मला जाविये के मुतम्मम जाविये की पैमाइश कितनी होगी। मतलब ये जो जाविया है इसके मुकम्मला जाविये के मुतम्मम जाविये की, मतलब यहाँ पर दोनों भी रिश्तेदारियों का जिक्र है। जैसे आम जुबान में हम रिश्तेदारियों के ऊपर जो सवालात करते हैं, उसी तरह जाविया A के मुकम्मला यानी जाविया A के ये मामू है और जाविया A के ये चाचा है, मुतम्मम जाविये। तो पूछा यह गया है कि जाविया A के मामू के चचा का नाम बताइए। जाविया A के मामू के चचा का नाम। इस तरह से बहुत सारे सवालात हम एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, पूछते हैं। उसी तरह का ये सवाल है कि अगर एक जाविया है जिसकी पैमाइश 70 दर्जे हैं, तो उस जाविये के मुकम्मला जाविये के मुतम्मम जाविये की पैमाइश। सबसे पहले हम जाविया A का मुकम्मला जाविया मालूम करेंगे कि कितनी पैमाइश का है। फ़र्ज़ किया जाविया A के मुकम्मला जाविये की पैमाइश x है। अब इसलिए x में जमा करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल A, और ये होगी जाविया A की पैमाइश और x दोनों मिलाकर 90 दर्जे होगी। इसलिए x जमा जाविया A की पैमाइश दी गई है 70 दर्जे बराबर 90 दर्जे। इसलिए x जमा
70, ये 70 को हटाने के लिए -70 करना पड़ेंगे, बराबर इधर भी हमें 90 में से -70 करना पड़ेगी। इसलिए x बराबर 70 में से 70 खत्म हो गए, 90 में से 70 के बचे 20 दर्जे। इसलिए जाविया ए का मुकम्मला जाविया मालूम हो गया 20 दर्जे का है। इसलिए जाविया ए के मुकम्मला जाविये की पैमाइश 20 दर्जे है। अब इस मुकम्मला जाविये का मुतम्मम जाविया पूछ रहा है, मतलब 20 दर्जे के पैमाइश के जाविये का मुतम्मम जाविया कितने दर्जे का होगा। तो 20 में कितने जमा करेंगे तो 180 होंगे, 20 में 160 जमा करेंगे तो 180 होंगे, यानी 20 दर्जे के पैमाइश के जाविये का मुतम्मम जाविया, यानी पहले हमने ए का मुकम्मला जाविया मालूम करे और वह है 20। अब 20 दर्जे के जाविये का मुतम्मम जाविया हमें पूछा गया है और वो होगा 160 दर्जे का। कैसे होगा, फर्ज किया 20 दर्जे के जाविये का मुतम्मम जाविया y है, इसलिए यहाँ से मसावत बनेगी। y में हम जमा करेंगे 20 और वो होगा y जमा 20 कुल मिलाकर 180। अब ये 20 को हटाने के लिए, इसलिए y जमा 20 तफरीक 20 बराबर 180 माइनस 20। इसलिए y बराबर 20 में से 20 खत्म हो गया, 180 में से 20 जाएंगे, बचेंगे 160। इसलिए जवाब हमारा मालूम हो गया कि जाविया ए के मुकम्मला जाविये के मुतम्मम जाविये की पैमाइश 160 दर्जे है। यहाँ पर आखिरी में हम जवाब लिखेंगे। इसलिए जाविया ए के मुकम्मला जाविये के मुतम्मम जाविये की पैमाइश 160 दर्जे है। 7वां सवाल है, जाविया ए और जाविया बी एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हैं, यानी दोनों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे हैं और जाविया बी की पैमाइश x जमा 20 दर्जे हो तो जाविया ए की पैमाइश कितनी होगी। मसावात बनाकर x की कीमत मालूम करके इन दोनों भी जावियों की पैमाइशें आप आसानी से बता सकते हैं। और मश्क से पहले जो मिसालें बताई गई थी आपको हल करके, उनमें से एक मिसाल इसी तरह की है। प्यारे बच्चों, याद रखिए कि जो मश्की मिसालें आपको हल करके यहाँ पर बताई गई हैं, अगर आप इन मिसालों को देखकर हूबहू अपनी नोटबुक में लिख लें तो रियाजी सीखने और सिखाने का मकसद हासिल नहीं हो सकता। मश्की सवालात आपने खुद हल करने चाहिए। तो मश्की सवालात के हल करने का जो पीरियड होता है, उससे पहले आपने खुद अपने तौर पर ये सभी मश्की सवालात हल करने चाहिए। उसके बाद हल करदा मिसालों को देखकर आपने अपने हल किए हुए सवालात को टैली करना चाहिए कि क्या हमने जो सवालात हल किए हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल ना करें कि आप मश्की सवालात को देखकर अपनी नोटबुक में लिख लें और ये समझें कि हमने रियाजी सीख ली है। इस तरह से आप रियाजी सीख नहीं पाएंगे। मश्की सवालात ये आपको खुद हल करना है, हर सवाल को पहले आपको खुद हल करने की कोशिश करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको टैली करना है कि क्या आपने जो सवालात हल किए हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें।